मुझे वापस का हवाला नहीं आ पास, ये माने ना। मेरे भाई ब्रॉड का टाइम भी तो देखना है ना, मैं तब ब्रॉड आपका इंतजार करूं बैठे तो कोई नहीं, कल आ जाएंगे, कौन सी बात है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे अभी कितनी देर में आएंगे अगर आप आना चाहें तो? अभी मैंने चार्जर लगाना है मोबाइल, फिर नमाज पढ़नी है, उसके बाद फिर देखूंगा। मतलब अब आधे घंटे में आप आ जाएंगे? तकरीबन यार अबाउट आधा घंटा लगता है। चलो ठीक है, आके ना हदीस लेते जाए दोबारा से कि जब इमाम मेहदी आएगा। यार क्या लफ्ज है, इमाम मेहदी या मसीह मऊद भाइयों? हजरत ईसा इस तरह से है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मसीह मऊद है या इमाम मेहदी है, दोनों में से एक लफ्ज है। मैं अभी मेरे सामने मैं खोल लेता हूँ वाला। तो वो कहते हैं बुखारी में हदीस है कि जब इमाम मेहदी मसीह मऊद आएगा तो आसमान से आवाज आएगी, अरबी में लिखा हुआ है हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी। ये बुखारी से हदीस दिखानी है भाई मेरे आप। जाए आप नमाज पढ़ें और वापस आके हदीस दिखाएं। ठीक है, हाँ वापसी वाली हदीस है, मुझे पहले वापसी वाले ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। जब क्योंकि ये मेरे पास बुखारी है नहीं ना, मैं अच्छा मेरे भाई बात तो सुनो ना, बात तो सुनो। अगर तो आपने ये हदीस दिखा दी बुखारी से, किसी को फोन कर लें, मुरब्बियों को कॉल कर लें अपने, आप कितने मुरब्बी, आप तो खुद मुरब्बी है माशाल्लाह, किसी को भी कर लें, किसी मुरब्बी को कॉल कर लें, हदीस मिल गई तो ठीक, नहीं तो मिर्जा साहब झूठे। वेरी सिंपल, आ जाए। अच्छा, आप वो दूसरी हदीस दिखाना, वापसी वाली दिखाना। हाँ ठीक, वरना मैं झूठा, वरना मैं झूठा। बुखारी के हदीस ना भी तो मिर्जा साहब झूठे। मेरे किज़ब और मेरे और मिर्जा साहब के किज़ब और सिदक की अगर कोई जांच पड़ताल करनी तो बुखारी की हदीस है, आज़ा खलीफतुल्लाह अल महदी, ये अल्फाज दिखाते हैं बुखारी साहब, तो मैं मिर्जा साहब सच्चे। अगर नहीं मिलते ये हदीस तो मिर्जा साहब झूठे, मिर्जा साहब ने झूठ बोला। बुखारी में हदीस ही नहीं है सर। हाँ बैटरी 1% हो गई होगी आपकी? अभी 2% पे रुकी हुई है थोड़ी सी। हाँ रुक, मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 पे भी होती तो यही रुक जानी चाहिए। आपसे मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? मैं मजाक भी नहीं कर सकता आपके साथ। नहीं, आप तन से कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? मैंने झूठ का तो कहा ही नहीं है यार। आप व्हाट्सएप पे, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ बैटरी का, क्योंकि टाइम क़यामत तक है आपके पास, आप हदीस ला ही नहीं सकते मेरे भाई, क्योंकि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है किताब। आइडियाज़ भाई, आप असल में बात को समझे नहीं। अब बात सच झूठ की हो गई है, ठीक है? पहले थी बात और तरह की आसिफ भाई, पहले नॉर्मल गुफ्तगू चल रही थी। जब से आइडियाज भाई ने क्या लगाया ना, तो फिर वहां से मामला गड़बड़ हो गए। हाँ, जब से इन्होंने कहा है ना कि आप मान लें कि आप झूठ बोल रहे हैं, अब बात आ गई झूठ की, ठीक है? अब हदीस की बात रही नहीं है, अब बात रह गई झूठ की कि कौन झूठ बोल रहा है। ये आपको पता चलना चाहिए कि जब मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि हाजा खलीफतुल्लाह मेहदी, ये हदीस बुखारी में है और बुखारी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है, आप इसको मान लें। नहीं तो आप भाई वो लेके आ जाए क्या हदीस, मुझे लगता है ना। अब बात हदीस की नहीं रही, अब बात झूठ की हो गई है। झूठ की आ गई। ओहो, बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। चलो आप भी दिखाइएगा हैं जो आपने। मेरे पास 10 सवाल हैं मिर्जा साहब के झूठ के, अभी मैंने एक दिया आपको। नहीं, वापसी वाली हदीस हाँ, क्योंकि आपकी बैटरी थोड़ी है, अभी बैटरी बोझ नहीं उठा पाएगी 10 सवालों का। नहीं, वापसी वाली भी हदीस दिखानी है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने हदीस लेके आनी है, वरना मिर्जा साहब झूठे हो जाएंगे, याद रखिए जरा। लाजमी मुरब्बियों को कॉल खड़काएं, उन्हें को हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, ये अरबी के अल्फाज चाहिए बुखारी में मुझे। मुरब्बियों उठो, अच्छा, हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, ये बुखारी से अल्फाज ना निकले तो मिर्जा साहब झूठे। हाँ जी। और सीकर भाई एक बात सुने मज़े की, बुखारी के अंदर टोटल अहादीस जो है, टोटल अहादीस वो 8 या 9 हज़ार होंगी, ठीक है? और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बुखारी में कम अज़ कम 7,000 दफ़ा लफ्ज़ तवफ़ी आया है, जिसके माने आज और सबने मौत के किए। आसिफ भाई ये तो दूसरा झूठ है ना उनका। वो एक हो तो बात सारे करें। तो यहाँ पे उन्होंने वापस भी जाना है। हाँ, अभी उनकी बैटरी थोड़ी है, वापस आने जगह तो छोड़े ना उनको बेचारों को। सारा काम इकट्ठे ना करो। हाँ, वो बेचारे बिल्कुल ही तुसी चाहते हो कि की करना बेचारे। तुसी अगली बार नहीं बुलाना चाहते उन्होंने?
नहीं जाए आइडिया भाई, अब जाए आपको मिल जाएगी ये हदीस। ये मजाक यार अगर इनके पास होगा वापसी बता, मैं आ जाऊँ, वापसी आ जाऊँ। हम वेट कर रहे हैं आपका। ये सारे भाई नोट कर नहीं रहे होगा हैं। तो वो झूठे, नहीं तो मिर्जा साहब झूठे। आइडिया भाई, आज आइडिया बंदा भाई, झूठा जरूर होगा। आइडिया भाई, मैं 48 साल तक अहमदी था। आपको आना ज़रूर है मैं पूछने के लिए कि मैंने क्यों अहमदियत छोड़ी। ये वो आपका ईमान आपके साथ, मैं आपसे क्यों पूछता हूँ अपनी कुछ। जी आसिफ भाई, आपका ईमान आपके साथ। आपको मिर्जा साहब का झूठ नजर आएगा, आपने छोड़ दी, लेकिन वो पक्के अहमदी है। वो 10 झूठ भी देखेंगे तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्जा साहब को क्यों छोड़ेंगे वो? क्योंकि ईमान में की बात है ना। उनको झूठ भी नजर आया तो मिर्जा साहब को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाय बर्थ अहमदी है ना। बाय बर्थ अहमदी है तो क्यों छोड़ेंगे मिर्जा साहब को? झूठ क्या है? झूठ तो नॉर्मल होता है। देखिए बात यह है कि एक सादिक और अमीन के पैरोकार हैं मिर्जा साहब, और झूठ में जबरदस्त आगे हैं, और भी बेशुमार बातों में जबरदस्त आसिफ आगे। भाई, आप तो थे, अल्लाह ने आपको पैदा किया था आजाद, आपने सोचो फिक्र की, ठीक है। इधर मिर्जा साहब झूठे अगर निकल आए तो भाईजान को टेंशन ही कोई नहीं होनी, नगर ना तो एक चिकेड़ी गाल ले। बल्कि मुरब्बी साहब से जब ये पूछेंगे ना हदीस के बारे में, तो मुरब्बी साहब कहेंगे तू किना दे वकड़ चढ़ गया, तेरा की काम बनता है। आइंदा उधर नहीं जाना, अब दार उधर गए, जमात से निकाल देंगे आप। हाँ जी। हो अच्छा, इसका मतलब ये गुलाम और डरपोक इंसान है। जी आपस लगे वैसे जाके बता निकला, एंजॉय कर रहा था। नहीं आइडिया भाई, आप आप डरपोक इंसान है। डरपोक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आसिफ भाई, ये वापस ब्रॉड पे भी नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इनके अंदर हौसला है ना ना सोड़िया ना। चलें शर्त लग जाए। लग गई आसिफ भाई, ये ब्रॉड पे वापस नहीं आएंगे। वापस का लफ्ज जो मैंने बोला है ना, उन्होंने कहना है अच्छा तू वापस क्या सी, वापस द लफ्ज, वापस द लफ्ज, वापस द लफ्ज मुकाबिल $500 की शर्त लग जाए कि ये आएंगे। हाँ जी। और 250 आइडिया वाइज आपको मिलेगा, 250 बाकी को मिलेगा। आ जाना। अच्छा मजा पता है क्या है? मैं ना उनको बोल रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे, वापस का लफ्ज ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ वापस सी एक लफ्ज ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਾ ਖਲੀਫਾਤੁल्ला अल महदी, पूरा जुमला ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। हेलो ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡੋ। लेके आएंगे। हाँ जी, ते अरबी है ऐ तवील नहीं करती कि ओ जी दा मतलब ते ना अरबी लिखी मिर्जा साहब ने। हाज़ा खलीफातुल्ला अल महदी, आसमान से आवाज आएगी। आहो नहीं आहो। हाँ जी जी जी। कितनी बैटरी रहेगी जी? बैटरी चार्ज हो रही है, उल्टा नहीं चार्ज नहीं हो रही, मैं चार्ज पे बंद करके चार्ज कर। चार्ज पे बंद कर दी। चार्ज कोशिश करना, आपको मिल जाएगा हवाला। आप घबराना ना, ये मजाक कर रहे हैं सारे। भाई 130 साल से कोशिश हो रही है, नहीं मिल सकता। मैं कहता हूँ ये लेके आएंगे, $500 भी लेके जाएंगे यहाँ से। नहीं $500 भाई हम नहीं, शर्तो ले बंदे नहीं है तो ये जो है ना इनाम रखना, किसी चीज के लिए इनाम रख देना, ये वापस नहीं शर्त वाला काम नहीं है, लेकिन ये आके सच्चा साबित करके जाएंगे। देखो ये मिर्जा हाँ तो साहब अपने भी हदीस दिखानी है, वापसी का जिक्र हो। भाई ये वापस आएंगे ही नहीं। अगर आपकी वो बात झूठी है तो मतलब आपकी बाकी बातें सारी झूठी हैं आपकी। हाँ जी। अच्छा मेरी झूठी तो मिर्जा साहब सच्चे हो जाएंगे, है ना? आपकी सारी बातें झूठी पे। अच्छा फिर ठीक है, तो बुखारी के हदीस पर नहीं करके जाना आज। नहीं, और अगर मिर्जा साहब झूठे तो आपने अहमियत नहीं छोड़नी। हाँ, मिर्जा साहब की ये बात झूठी होगी तो सारी झूठी हो जाएगी भाईजान। हाँ तो आप जहाँ बैठ के लोगों को क्यों झूठ बोल रहे हैं इस तरह से? आप चले एक काम करते हैं, जो हदीस है नहीं आप क्यों अच्छा, काम आगे करते हैं, एक काम करते हैं आइडियाज भाई। अगर मेरी ये बात झूठी निकली तो सारी मेरी बातें झूठी, अगर मिर्जा साहब की ये बात झूठी निकल आई तो सारी बातें झूठी हो जाएगी। डन हो गया? बस मैं देखता हूँ ना, हदीस है नहीं मेरे पास ना, बुखारी है तो मसला है। यार असूल तो बयान करें ना, असूल की बात तो करें। कादियानी कभी असूल पे मानता है क्या? कभी नहीं मानता, कभी भी असूल की बात नहीं करता। ये बात ये आपने बात बहुत अच्छी। ये नहीं आइडियाज भाई इस तरह के नहीं है। आइडियाज भाई अच्छे, आप उनको मौका तो दें। कभी भी नहीं मानेंगे असूल, आप मनवा के दिखा दें। ये तो आप लोग ना बदजनी बहुत ज्यादा आप मौलवियों में आ चुकी है, इसीलिए मौलवी तरक्की नहीं कर पाए। मुरब्बी बड़े आइंस्टाइन लगे। नोबेल प्राइज मिला मैं उनको। हाँ जी, मुरब्बी थोड़ी तो भाई उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं ना वो।
वो तो मुसलमानों को भी मिल गया था। तुम मुसलमान जो हो वो तरसते रह गए हो, उन लोग को आज तक एक नोबेल प्राइज नहीं मिला, उनको देखो मिला हुआ है। छोटी सी जमात है, पूरी दुनिया पे हावी हुई हुई है। कितनी बैटरी है आइडिया भाई, कितनी बैटरी है? बस मैं बंद करना को, ठीक है जी, खुदा हाफिज। हदीस में क्या नहीं है बुखारी वाली? आपने भी दिखानी है, ठीक है। हाँ हाँ, मेरा और मिर्जा साहब का मुकाबला है सच्चे झूठे होने का। ये लाश हाफिज, ये लाश हाफिज। एक बंदा तो सच्चा होगा यहाँ पे, या तो मिर्जा साहब सच्चे होंगे या फिर हमारे बाकी कितना छड्डो ए थले ए थले ए किने छड़ देता है? ये है खुल गया मुशरिक, शायर मुशरिक शायर मुशरिक साहब आ गए ने। अरे मुशरिक खुल गए दीजिए, और थुत भी आ गया। अरे मुशरिक का टायर आउट खुल गया, कीकर भी आ गया जे। थुक को मिला दिया। आजा उते आजा जगह बनाने हैं तुम्हारे वास्ते। रिलैक्स करो हाउ दिस इज नॉट अ थ्रेट, यू मेक एक्विजिशंस। यार देखो स्पेलिंग उन्होंने शाह साहब, वो एक्विजिशन से स्पेलिंग चेक कर। कौन कह रहा है एक्विजिशंस? एक्विजिशन दी किसने लिखी है यार स्पेलिंग सही लिखे यार, सही लिखे उसने, और सही लिखे हैं। हाँ हम सानू गलत पता नहीं, इस तरह लिख दियो तुसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब भाई। यार मैनू एक गल दसो, मैं बड़ा हैरान ते परेशान हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਭਾਈ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਥੀਅਮ बैटरी यूज करते हैं मोबाइल च? पता नहीं की चक्कर है, मुझे मुक्ति नहीं रही थी वालेकुम सलाम। यार वैसे आपको मजे की बात बताऊं, ये भाई लास्ट टाइम आए ना यार, मेरी भी को सुन लो। ये भाई जब लास्ट टाइम आए हैं, इतने इखलाक के साथ मैंने भाई को ना कोई फंसाया, सादा भाई लगे मुझे पहले दिन। दूसरे दिन आए हैं अभी, मैंने इतने प्यार से, शाह साहब आपके सामने नहीं भाई, आप किधर से हैं, कहाँ से हैं, बैठे हैं, अच्छा गपशप लगा रहे हैं, जाहिद भाई ऑडियो चला रहे हैं, अच्छा मेरे से सवाल पूछ रहे थे थोड़े थोड़े, नबूवत का सदाकत का क्या म्यार है आपका, यादी नबूवत का क्या म्यार है? मैं कहा सिद्दीक यार नबी सच्चा होता है, अच्छा डबल। मैं कहा आपका क्या म्यार है? अभी मैं मूड में नहीं हूँ अभी जवाब वगैरह को, मैं इस तरह के ना। मैं कहा अच्छा यार, मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं कहा जब दिल हो तो, मैं कहा भाई फिर आ जाए। बैठे बैठे अगले ने वो उस्ताद बदतमीजी शुरू की है, मैं तो हक्का बक्का ही रह गया। वो बदतमीजी शुरू की, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम कैसे कबूल करेंगे, उथों कोड़ चढ़िए फिर गई यार, दाजा करें आप। A to Z आवे कावा इनका बिगड़ा हुआ है यार, इनको किया क्या जमाते अहमदिया ने इनके साथ? What's wrong with you guys यार? अल्लाह के बंदो, क्या किया तुम्हारे साथ इस जमात ने? बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। सिकर भाई वही किया जो अभी उस्मान साहब के साथ, जो मोहम्मद नाम की आईडी साहब के साथ थी, कि वो किसी चीज के ऊपर, यानी कि आपकी अपनी स्टेटमेंट चेंज होती है मल्टीपल, और उसके बाद फिर आप यानी कि वो लफ्ज भी नहीं, या तो फिर मेरे हिसाब से ये लगे हुए थे करने, लेकिन वो खुल के बोल नहीं रहे थे। एक दफा बोल कर फिर दोबारा नहीं वो बोल, यानी कि सीधा जवाब देना ही नहीं है। एक तो भाई अपनी मर्जी के इब्ने आदम भाई, आपने देखे, आप दोबारा ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा, अपनी मर्जी के असूल बनाते हैं। जो ही असूल टेस्ट करने का वक्त आता है, असूल जब बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है, साथ ही कहते हैं नहीं नहीं ये तो मतलब जिस असूल की बुनियाद पर हमारी बात को रिजेक्ट कर रहे थे, वो असूल ही प्रॉपर ना निकला, तो फिर हमारी बात रिजेक्ट ना हुई। लेकिन जिद है, बस जिद है जी, पेशन गोइयाँ मुबहम होती हैं। अच्छा भाई अपनी मर्जी का असूल अपनी मर्जी की जगह पे फिट करके उसको भी तोड़ दो, अपनी मर्जी का असूल। एक चीज आप देखें कि यार कॉन्फिडेंस आप चेक करें, आप एमपीओ का कॉन्फिडेंस देखें, वो झूठ बोलेगा तो किस कॉन्फिडेंस से। और ये चीज शाह साहब जो हमारे लिए नई डिस्कवरी थी, देखे दिन ब दिन, हमको इतने पुराने नहीं है यार इनके साथ, दिन ब दिन हमारे पे एक चीज खुलती है, और अब हमें ये पता चल जाता है कि किसी एक अहमदी ने कोई छोटी सी बात की ना, तो ये एमए नहीं हुई, इसका मतलब है पीछे इनके अकायद ऐसे। शाह साहब एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जिन चीजों को माइनर समझते थे ना, चलो कोई बात नहीं यार, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा ना, स्लिप ऑफ टंग है, ये तो एक अहमदी है ना, जमात का ये मौकफ शायद ना हो। यस, कादियानी नहीं स्लिप ऑफ टंग करता, वो चाहे बगलौल भी हो, वो सोच समझ के बगलौली भी मारता है।
वो लव फॉर ऑल, देखो वो लव फॉर ऑल कह रहा हूँ, ये जो अभी आया था, क्या नाम था इसका, वो थोड़ी देर कायरे मुशरिक। नहीं नहीं नहीं, आइडिया आइडिया और जैसे जफ्फी डलवा रहे थे मेरी, हाँ हाँ, मैं वो तस्लीम साहब, तस्लीम मैं ने कहा माजरत चाहता हूँ यार, आपको मेरी वजह से ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਪਈ। यार चेक करो, 10 भी ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ उसको ਮੇਰੀ 1.5 घंटा ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ वन फॉर द टीम ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ। ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। भाई आप देखो कि हमें जब पहली बार मिर्जा ताहिर की वीडियो सुनने को मिली ना कि हजरत ईसा गैर मुस्लिम नबी के तौर पे बैठे हैं, मुसलमान नबी के तौर पे बैठे, हमने कहा यार मतलब ये क्या है, तो मुसलमान तो नहीं ना, फिर वो खुद मुसलमान हो गए, बाकियों को सही करेगा। अच्छा, हमने कहा पता नहीं ये मिर्जा ताहिर ही है या बाकी भी इस तरह की। लो जी, पहले ने टेस्टर लाया, पहले ने कहा हजरत ईसा को मैं मुसलमान नहीं मानता, दूसरे पे टेस्टर लगाया, दूसरा भी नहीं मानता, और तीसरा भी नहीं मानता। ओए हुण असीं पुछ भी दे रहे, फिर भी तुसीं कह रहे हो कि इस्लाम कैसे कबूल करेंगे, और डुब के मर जाओ बगैर तो। ओए अल्लाह दे रसूल नूं गैर मुस्लिम कह रहे हो, ओए अल्लाह दे रसूल नूं गैर मुस्लिम कह रहे हो, किनू खुदा मनदे हो? कुरान दे मुसलमान कह रहे हो ना, उन्हां दे मनन वाले नूं तुसीं किनू खुदा मान बैठे हो? यार इनका तो कुछ भी ठीक नहीं है यार। अफसोस की बात है यार, मतलब जिड्डा मिठा ओडा बगैरत है यार इस जमात में। इज्जत से बिठाया उसको, देखो वो चलो हमसे तो बदतमीजी करे, हमें तो कल वो गालियां दे के गया कीम राशिद, हमने तो उसका बाइट नहीं किया, हमें तो बदतमीजी से फर्क ही नहीं। अल्लाह के रसूल को वो इस्लाम, फिर इस्लाम कैसे कबूल करे? और तेरी ऐसी दी तैसी होए, और तेरे कॉन्फिडेंस दी, तेरी देदा दलेरी दी। हजरत ईसा का दसो सानू, हजरत ईसा के बारे च गल करो। रूह आई थी कि वो आई थी, रूह आई थी कि वो आई थी। मिर्जा गुलाम अहमद होश के अंदर नबी पाक से मुलाकात की है मिर्जा गुलाम अहमद ने, दासा की आया सी मिर्जा गुलाम अहमद दा रूह गया सी कि जिस्म गई सी? मुजक्कर बानो से पुट्ठा हो गया मुझसे जी। जाहिल यार ये आइंदा जो है ना, ये सवाल अगर आए ना कि जी आप हज़रत ईसा अलैहि सलाम को जिंदा मानते हैं, क्या मानते हैं, आप ना ये फौरी तौर पर मेरी तरफ डायरेक्ट कर दिया करें। नहीं आसिफ भाई, पता है क्या चक्कर है, वो इस तरह के बंदे को तो हम पूरा दिन घुमा दें, यकीन करें, हम तो कभी डरते नहीं सवालों के जवाब देने से। हमारा कौन सा कुछ दाव पे लगा हुआ इस्लाम? मैं लाजवाब हो भी जाऊं, नाउजुबिल्लाह, इस्लाम पे कोई फर्क पड़ जाना नहीं। मैं ना आपको सिर्फ ये बताने लगा, फिर देखे कि इनकी हवा कैसे निकलती है। राइट हो गया। वो वही इलाज है जो परसों आया ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान ये उसके अंदर है, वो हज़रत ईसा अलैहि फौत हो चुके हैं। मैं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं कहा अब चुप, खत्म हो गया, उत्थे सारा सेगमेंट ही मुक गया उत्थे जाके। बहरहाल यार, इनकी दीदा दलेरी, इनकी बेबाकी, भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। यकीन करो, मुसलमान तो जब पैदा हुए थे, इस्लाम दिया ना माँ बाप ने, कुछ खुद भी पढ़ के बाकी चीजें चलो जो इस्लाम की सीखी और पक्के हुए, यार तुम लोगों को देखकर और मोहब्बत होगी इस्लाम से, और ज्यादा मोहब्बत होगी तुम लोगों को देखकर कि यार किस खूबसूरत दीन में पैदा हुए यार, कितनी अच्छी तालीम यार हम लोगों को मिली है यार। ये हम तुम लोगों जैसे नहीं है, बेअसूले, मुनाफिक, झूठे, ठग, 2 नंबर। अल्लाह के नबियों को गैर मुस्लिम कहने वाले, अस्तगफिरुल्लाह, इनसे बड़ी मुशरिक जमात ही पूरे हुए अर्ज पे, इनसे बड़ा मुशरिक नहीं होगा जिन्होंने खलीफों को खुदा बनाया हुआ अपना, उनके कहने पे अल्लाह के नबियों को, बड़े से बड़ा जाहिल पीर, उसका मुरीद, ये शुफ जो है, शुफ से बदतर है अल्लाह की कसम। इनके खलीफा जो है शुफ किसी अपने मुरीद से नबियों को काफिर तो नहीं कहलवाता होगा ना? कभी किसी शुफ के मुरीद से सुना कि नबी काफिर है या नबी मुसलमान नहीं है? इनसे बड़ा मुशरिक कौन है जो कलमा भी पढ़े और कलमा पढ़ के तमाम रसूल उसमें शामिल हैं,
तमाम पैगंबर उसमें शामिल हैं, और बाद में कहे पैगंबर उनके इस्लाम कैसे कबूल करेंगे? अपना घुसाने के लिए तमाम पैगंबर शामिल कर लिए बीच में। अपना ही हकीकी नबी है, बाकी है ही कोई नहीं। जिक्र भाई वो खुद कहते हैं मैं गैर हकीकी हूँ, हकीकी कौन से हुआ ये बंदा? वो गैर हकीकी भाईजान, वो कला खुल गई है ना। गैर हकीकी जस्ट मीन्स के गैर शरी, वो हकीकी नहीं, वो भाईजान हकीकत से भी आगे का काम डाल चुका हुआ है। वो अब उसके मानने वाले अब खुल गैर शरी। ऐसा बता रहे लोगों को दावा क्या है। अच्छा ऐसे यानी कि गैर हकीकी यानी गैर शरी, ये मतलब है गैर जी, हकीकी। कोई ये नहीं, ये तो तायर अमजद जैसे बुढ़े मुनाफिक है जो यहाँ पे जलालत फिरा रहे खाली, और बिस्त हो रहे, अपना तमाशा बनवा रहे हैं, लौड़ी कीड़ा लेके पैदा हुए हैं खाली। हाँ वो चीज था। क्या है, फैसला यही है। वाह भी गैर हकीकी यानी गैर शरी, ये मनहूसों ने कहां से पकड़ के लेके आए जो कहता है मिर्जा, मैं आपको बता देता हूँ, जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खातमुन नबीयीन मानती है। बिल्कुल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हमारे पास पड़ी है, मानी है, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन मिर्जा गुलाम अहमद पर भी मानती है। कुरान की आयत मिर्जा गुलाम अहमद पे मानती है, उसको रहमतुल आलमीन भी मान। जो एट्रीब्यूट्स, जो फजीलतें, जो चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा रुतबा कुरान पाक में और इस्लाम में नबी पाक का है, मिर्जा गुलाम अहमद पर जमात अहमदिया मानती है। और बताएं, अस्तगफुरुल्लाह। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई माइका लाल मुझे चैलेंज नहीं कर सकता जमात अहमदिया से आके यहाँ पे। इनकी किताबों से आपको साबित करके ऑन टॉप ऑफ इट ये सब मुशरिक हैं, सब मुशरिक, ये आपको साबित करके देंगे। मुशरिकों का टोला है ये। फिर कहते हैं कि हमें रोकते हैं, हाँ फिर रोते हैं। और तो और मैं ये भी साबित करके दूंगा भाई कि जमात अहमदिया मानती है कि मिर्जा साहब के रंग में होकर अल्लाह आया है। और अल्लाह तौबा तौबा तौबा। बाय नहीं, मैं खुद हूं, मतलब मैं आपको पढ़ देता हूं, ठहरे। अभी फनकार के बुथाड़ में देने के लिए मैं आपको 1 मिनट अभी पढ़ देता हूं, लफ्ज क्या है। ओए होए होए। ये सुनिएगा लफ्ज, जरा आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो बताइएगा। तो इसमें और फराउन में क्या फर्क है? स्पेलिंग्स का। फिर उनके पास पिरामिड्स थे, उसके पास फौजी भी थे, इनके पास वो भी नहीं थे। वो ये बीमार शिमार थे। मुल्क की बादशाह। एक मिनट। ये सुने जी, सब आ गए हैं उस्ताद जी, परा हो जाओ। उतनी देर हवाला नहीं अल्लाह ताला कह रहे हैं यानी मेरा ज़हूर बैन ही मेरा ज़हूर होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मर जाओ, डूब जाओ। यानी तेरा ज़हूर बैन ही मेरा ज़हूर होगा। बैन ही के अल्फाज है भाई। अल्लाह अकबर। मर जाओ मुशरिको। ओए होए होए। ओके, थोड़ी बहुत शर्म। अभी मैं आपको एक और चीज अगर ये बोल दूं कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद से कोई पेशन गोई मिर्जा गुलाम अहमद की ठीक ना हुई तो अल्लाह के इल्हाम में मसला है। अल्लाह अकबर। यार ना करो यार ऐसी बात। अस्तगफुरुल्लाह, ना करो भाई, ऐ नहीं हो सकता। सर हो चुके हैं, ऐ हो चुके हैं सर, ऐ हो चुके हैं। ऐ ना भी रखता है, ना रखे ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਨਾ ਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ फड़ ली ना दी। भाई मैं कहता हूँ यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक बेटा जिस तरह रब ही उतर आया हो आसमान से, अपने बेटे के बारे में फरमा दिया हुआ है। लो और लवो और चुपो। ओ मनहूसो, तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोलते हो कि ईसाई ये अकीदा रखते हैं, तुम तो उनसे भी घटिया। तुमसे मुझे बताएं क्या ईसाई पीछे नहीं रह गए? शाह जी पीछे है भाई, ये फ्रंट सीट पे है, जो फ्रंट सीट पे 2 पीसी है, मुशरिक टॉप लाइन पे जा रहे हैं। ये आगे फरारी पे बैठ के रेसें लगाते हुए जहन्नम की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं। दास जट भाई अभी मैं नहीं लगा सकता। ये जैसे वो फुरकान के लिए हवाला संभाला था ना 2 महीने के लिए, इस तरीके से मेरे भाई ये थोड़ा संभाला हुआ है।
और ये देखिए नीचे सारा भाई ने भी वो जो शायर मुशरिक हैं उनका कमेंट कॉपी करके पेश कर दिया, अंदाजा लगाइए। सारा भाई आप खुद क्यों नहीं कुछ करते कमेंट, सही वाला। हाँ, तो कम से कम कमेंट करने में तो नकल ना करो यार, तुम लोग हो ही नकली, नकल बहुत करते हो तुम लोग। और कभी फुर्सत मिले तो कोई 2 मिनट कभी फुर्सत के मिले तो थोड़ा आईना देख ले, शायद कुछ चुल्लू भर पानी ढूंढ ले थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, बंदा और मसरूफ ये ही हो बात जाता हम इसलिए करें क्योंकि आप भाई हैं, हमें पता है कि आप भाई हैं और हम जानते हैं कि आप भाई हैं। अच्छा, मैं एक भाई को थोड़ी सी दवाई दे लूँ। एक मिर्ज़ाई ना काफ़ी अर्सा पहले की बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में ना आके कहता है वो दिन दूर नहीं है कि जब जमात अहमदिया सल्तनत उस्मानिया की तरह दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगी और काबे की चाबियां भी उसके पास होंगी, उनका खलीफा जो है वो दुनिया का हुक्मरान होगा। हमारे एक भाई जोश में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पुत्र सल्तनत उस्मानिया वालियां दे हत्थ 'च तलवारां सन, तुहाडे हत्थ 'च छलवारां ने। हाँ वो भी सुकने पाइया ने, हाँ वो क्योंकि धोबी का निजाम नहीं था ना उधर, बिल्कुल, तो ये चक्कर है। सब लोग अच्छा जी, तो बात वो हो रही मामलायदा होशियार, गाला शुरू हो गई यानी गाल भाई, अब शाह साहब हकीकत ना खवातीनों बयान हजरात, करें। जिस तरह आंदा नहीं यार, खवातीनों हजरात रोटी खुल गई है, खवातीनों हजरात ए खुल गए ने। शाह साहब जरा फोकस करें, शाह जी जरा फोकस फोकस फुल फोकस जी। शाह साहब मुझे बताएं, और गालियां क्यों देते हो बदबख्तो, हम हकीकत ना बयान करें, क्या करें, तुम्हारी तरह हो जाए, मुंह मोड़ लें, बुकबुन हो जाए। हाँ मुंह मोड़ लें हकीकत से, जिल्लत की जिंदगी जिए, क्या करें तुम्हारी तरह, बताओ, झूठे के भाई वो हम तो वो हुक्म बजा लाएंगे जो हमारे रसूल ने हमें कह दिया है, बल्लिगु अन्नी वल्लाहु आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर तुम्हें एक भी आयत आती है तो। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम तक पैगाम पहुंचाना, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। वलाउ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को गिरा ही क्यों ना गुजरे। शाह साहब इन चीजों को पढ़ने के बाद मैं कहता हूं, हम जैसा बंदा भी जिसको खुश होना चाहिए कि वो एक कितना प्यारा वाला मिला है कि लो जी इनकी मंजी ठोकने के लिए काम आएगा, यार हमें गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? गुस्सा चढ़ता है इनकी बेबसी देखकर, इनकी ढिठाई देखकर। एक आम अहमदी है बेचारा, जैसे हमारी जो बहन छोटी गैरत, ईमानी गैरत बहुत बड़ी चीज है सिकर भाई, ईमानी गैरत बहुत बड़ी चीज है, और ये पैदा नहीं हो सकती, ये आपको माँ की गोद से मिलती है ईमानी गैरत सर। ये इंसान में पैदा नहीं हो सकती, ये इंसान पैदाइशी पैदा होते ही अपने साथ लाता है। तो हमें ईमानी गैरत है हमारे में, इसलिए हमें ये बातें बुरी लगती हैं, ठीक है, हमें ये गिरा। वो जो 2 लोग हैं, 2 देखे ना, एक वो जो हमारी जमात अहमदिया से छोटी बहन सुबह आई थी हमारी ब्रॉड पे, हाँ जी, उनका सवाल देखे कि आप लोग हमसे नफरत क्यों करते? अल्लाह अकबर। मुझे कसम से क्यों, उसको किसने बताया? जाहिर है कि उसको इसके मुआशरे ने बताया, मुझे बताया कि वो छोटी सी लड़की बच्ची है ना, बिल्कुल मतलब कम से लग रही थी, और हमसे तो छोटी ना, इकबाल फरमाते हैं उसको जो है ये बातें किसने, जाहिर है उसके घर वालों ने बताई होंगी ना यार। उसको क्या पता जियो न्यूज़ क्या है यार मुझे बताएं कि ये मतलब क्या जिंदगी, मतलब क्या ज्यादातर जो है ये सारी बातें इनके मुरब्बियों ने, इनके मुस्लिम मौद डे पे ये बातें होती हैं, इनके मसीह मौद डे पे ये बातें होती हैं, इनके जहां पर जलसे सलाने में जाए वहां पर, शाह हर जी, जगह पर ये बातें होती हैं, घरों में ये बातें होती हैं। शाह साहब, जो कुमकुम के अंदर कमोनिका थी ना, कमोनिका याद है किसी को? हाँ बड़ी वो, सब उससे डाडी जमात अहमदिया की खवातीन हैं जो ये सदर और ये जो बन के बैठी है ना लजना की, हाँ जी हाँ जी, यकीन लफ्ज होता है, उसके लिए एक लफ्ज होता है, उसे बोलते हैं कपत्ती। इन लोगों ने इनसे ज्यादा डाटा कोई नहीं होना। हाँ, हमें बताती नहीं जमात अहमदिया की बहनें हमारी जो हमसे राब्ता करती, किस कदर डाडे लोग हैं ये, और इन्होंने दबाव का सिस्टम, डरावे का सिस्टम अपने लोगों के दिल में डाला हुआ है। इनको स्टोरियां सुना सुना के, ये जो लोग दास्ताने कादियानियत में चलती हैं, कहानियां जो चलती है पूरा दिन, फलाना मर गया, फलाना इधर मर गई, क्यों है? कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया हुआ कि किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। आपको याद है आपके पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इनकी खवातीन की ब्रॉडकास्ट की, वो हम कभी भी नहीं चलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे में जो है वो गैरत बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, सिवाय उन झूठे ख्वाबों के, सिवाय एक दूसरे पे आगे बर्तरी ले जाने के। अब देखें, जिन माओं की ये औलादें होंगी,
वो भी कहानीबाज होंगी। क्या साहब वैसे ना माजरत के साथ ना मैं मुतालबे में चला भी दूंगा कि ये ना कोई कहे मैं झूठ बोल रहा हूं। हमारी नहीं यार जो- सिकर भाई, नहीं यार सिकर भाई, हमारा नहीं, ये हमारा मैं लेवल नहीं है। बात बयान कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन अगर कोई कहे जी झूठ, ठीक है, तो उसको पहुंच भी जाएगी। हम यहाँ पर जो बात करते हैं, इवन जमाते हैं, हमारा मुखालफ भी मानता है कि ये क्रेडिबल लोग हैं, ये कभी गलत बात नहीं करते। बिल्कुल। शाह साहब, जमात अहमदिया की बहन जो है ना, आप सोचे कि वो अपनी ब्रॉड पे बैठ के कह रही हैं कि एक बात तो पक्की है, अहमदियत अगर कोई औरत छोड़ेगी या कोई भी छोड़ेगा, वो फिर इस्लाम में नहीं रहेगी, वो फिर हाँ एग्जैक्टली, क्या गोल्डन जुमले बयान किए उन्होंने वहां पे। वो फिर दैरियत की तरफ जाएगी। दैरियत की तरफ जाएगी। क्या ये है जमात अहमदिया? यही है मेरे भाई, यही है कि तुम मुल्हिद हो जाओ, तुम काफिर हो जाओ, तुम ईसाई हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, मुसलमान नहीं होना, बस मुसलमान नहीं होना मेरे भाई। मौलवी शाह साहब, आज वो आया, वो जो क्या नाम, वो जिसको आपने जफ्फी डलवा रहे थे ना, तस्लीम साहब कहता है जी कि बदकारी की, तो हमारे मौलवी ने बदकारी की मदरसे में, बदफेली की। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा मौलवी, हाँ जी, कहाँ की बदफेली? मदरसे में। शाह जी, मैं कहा मेरे पास फोटो पड़ी है उसकी। कहता है फोटो पड़ी है? मैं कहा एक मिनट में लाना। कहता देखा तू, मैंने लगता है बदतमीजी कर लगा है, और मैं चला हुआ। हेलो, उसको भनक पड़ गई कि ये कहीं मेरे काबरीन की ना लगा दे। डर तो है ना, पता तो है ना काबरीन कैसे। अच्छा जी, ले जी, मैंने फोटो लगा दी मुनीबुर रहमान की। हेलो, मुनीबुर रहमान की। मैं कहा ए वे ओ मौलवी, ए वो दाढ़ी वाला। कहता वो दाढ़ी वाला। मैं कहा जी दाढ़ी, कहता लंबी दाढ़ी वाला। मैं कहा अच्छा छोटी दाढ़ी वाला करे तो ठीक है, लंबी दाढ़ी का तो मसला है। ओए अंदाजा करे इनकी जहर और इनकी ज़हनियत का कि लंबी दाढ़ी वाला। हाँ, ताकि वो एक खास इमेज इन्होंने बनाया हुआ है। Image आप है। देखें ना, इसीलिए तो इनके बड़े बड़े बुड्ढे, इनके मुरब्बियान, इनके मौलमीन दाढ़ी नहीं रखते मेरे भाई। ते फिर तेरे खलीफा दी दाढ़ी बड़ी क्यों है? वो क्योंकि वो दिखाने के लिए रखा हुआ है ना, वो प्यारे हजूर हैं, प्यारे हजूर अहमदी क्यों अच्छा हैं? एक मिनट सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए। मुझे एक मिनट दीजिएगा, साहिल भाई को कॉल पे आना है। इकबाल का एक शेर है, बड़ा जबरदस्त इकबाल का शेर है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तो को दो में, पहनाती है दरवेश को ताज सरदारा, और बेगैरती है मेरास मिर्दैयत की अदल से, फिरते हैं कुत्ते की तरह गली गली आवारा। साहिल कालू को कॉल पे ले ले मेरी जगह। इकबाल है दूजा मिसरा, इकबाल लगता है तो पर्सनल से सेंड करके गया। ये बदबख्त मुल्ला क्या बोल के गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाम परा हो जा साकी कोड़े बांधे। और नहीं यार ट्रुथ सीकर कह रहा कि हम गालियां खा के दुआएं देते हैं। सीकर उत्ते आ, मैं तेनू गालां कड्डां, तू मैनू दुआवां देईं, मैनू बहुत जरूरत दुआवां दी। उत्ते आ जरा, मैं तेरा वेखां तू किंज दुआवां देना। नहीं ओए तेरी साकी अपनी ब्रॉड लांदा है उते ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ इस्तेमाल करदा ਹੁੰਦਾ। अच्छा सिकर भाई, जो आपने बात की ना कि हम जो भी बात करते हैं उस चीज़ का हम सबूत देते हैं, तो आप यकीन जाने कि ये जो मैंने आपको बात कही थी कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि नबी की जो गलती है वो वही की गलती है, ये मेरे लिए वबाल जान बनी हुई थी कि यार मैं ये ब्रॉड के ऊपर बैठ के लाइव पे बात तो कर चुका हूँ। अगर अब मुझे ये हवाला नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँगा? अल्लाह की कसम, अगर आज ये हवाला मुझे ना मिलता तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेने वाला था। आपको यकीन करेंगे इस बात को? मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा यकीन इस बिल्कुल करेंगे भाई, मैं क्योंकि इस हमारी बात की क्रेडिबिलिटी हर चीज है। मैं ये स्टेटमेंट वापस लेने लगा था कि सीकर भाई, वो कुछ दिन पहले मैंने ये बात की थी, मुझे वो हवाला नहीं मिला तो मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। वापस ले लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो चीज़ पढ़ी या जो हमने देखी, हमें पता होता है कि यार ये चीज़ है, और इंशाल्लाह अल्लाह कोशिश किया तो वो मिल गया, वो मैंने सेंड कर दिया आपको। तो ये बात है कि हम तो वो बात करते ही नहीं है जिसका हमारे पास सबूत ना हो। बिल्कुल नहीं, यही तो बात है ना मोमिन की, यही तो क्रेडिबिलिटी भाई। हम लोग बात क्यों, एक वजह है ना, बात यह है कि यार ऐसा क्यों है। देखे शाह साहब, हम लोग तो बात करने वालों में से हैं, जितने भी कुछ कादियानी जो बात करने वालों में से बात करते हैं ना, आपस में नहीं बात हो रही है, ये हो रही। यार जो नीचे ऑडियंस बैठती है, या मुझे एक बात बताएं, जब हम बैठ के कोई मुनाजरा देख रहे होते हैं
यार हमें नहीं पता चल रहा होता कि जी इस टाइम किसका पलड़ा भारी किसका डाउन जा रहा है, कौन पता चल किस रहा पॉइंट पे थोड़ा कच्चा पड़ रहा है। सबको पता चल रहा होता है। या साहब इवन हमने अपने लोगों को भी कई दफा किसी बात पे कहना कि यार इसको ये नहीं बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमने खुद ये बात कही कि यार ये वीक स्पॉट था, यहाँ पर इन्होंने हाँ, नहीं इसको खेलना दावा नहीं था करना चाहिए इस तरह का, ये वाला फला करके ना इसको तरीके से। ठीक है चाहिए। क्या साहब, जब अहमदी देखते हैं सारी 2 साल से, तो मैं देख रहा हूं या देखते होंगे कि कोई बहस हो जाए, कोई मनाजरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक आम मुसलमान हवाला लेकर अहमदियों की ब्रॉड पे चढ़ जाए। अहमदी ही जलील क्यों होते हैं, अहमदी ही फिक्के क्यों पड़ते हैं, कच्चे क्यों होते हैं, ऐसा क्या वजह क्या है? कभी सोचा है यार अहमदियों? कभी सोचा ट्रुथ सीकर हमसे क्यों दूर भागता है? कभी सोचा ट्रुथ सीकर उनके पास क्यों बैठता है जो गंदी गलीज गालियां देते हैं और इनकी माओं की तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन हमारे पास कभी नहीं बैठता? कभी सोचो क्यों? हम तो गालियां नहीं देते मिर्जा साहब की, ना तो हम कभी निशान 85 जिक्र करते हैं, ना कभी हम सबूही बेगम का नाम लेते हैं, हमारे काबिल एहतराम है वो, और हम इनकी लोग माओ तो नाम बहनों भी की नहीं इज्जत लिए करते हैं। हैं? और इनकी माओ बहनों की इज्जत करते हैं। हाँ जी, जो नीचे नाम कर ले गलत, हम उसको म्यूट कर देते हैं पूरी लाइफ के लिए। बिल्कुल। क्यों नहीं ट्रुथ सीकर शुरफा क्यों नहीं बैठेंगे? उनको पता है कि ये गाली नहीं देते, ये यूं हवाला सामने रख देते हैं, ये वो बात करते हैं जो इनके पास है, ये ट्रैप करते हैं, इनको पता है कौन सी चीज कहां लिखी है। और ये कई दफा हमें आजमा चुके हैं। हाँ, कई दफा हमें ये आजमा चुके हैं। आजमा चुके हैं। लतीफ मीर शाह साहब, हम ज्यादा नहीं बात करते, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। हमारा भाई उसामा की रिसर्च हम सब ने बैठ के साथ भी दिया, हमने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन मेनली उसकी रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल यार हमने इनका बाइबल एक्सपर्ट मीर लतीफ, उसके साथ क्या की थी इस ब्रॉड के ऊपर, याद है मिर्जा साहब के झूठों के ऊपर? बिल्कुल उल्टा पलटा दिया था, उसको जगह नहीं मिल रही थी कि वो जाए किधर, झूठे वाले दे के निकल गया था, फिर कहता मैं आऊंगा और उसके बाद आया ही नहीं। उपल, एमजी, जवाद, ये तीनों उसके लिए ऊपर बैठे हुए थे उसको बचाने के लिए। मरी लतीफ निकल गया था, नहीं था मिला हवाला बाइबल के तरफ। मिर्जा साहब का झूठ पकड़ दिया हमने बाइबल के ऊपर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में शदीद गुस्ताखी की हुई थी, झूठ बड़ी गुस्ताखियां। हाँ, कभी आप लोगों ने नोट नहीं किया? क्यों नहीं इधर, क्यों, क्या मसला क्या है? क्यों हर मुसलमान जो किसी कादियानी से बात करता है एक चढ़ता है उनको लटा के आता है? वजह क्या है दोस्तों? वजह सिर्फ ये है, पहली कि मुसलमान दलेर होता है, हाँ अकीदों में दलेर होता है, मुसलमान वैसे ही दलेर होता है। बिल्कुल। और दलेरी कहां से आती है मुसलमान की? मुसलमान की दलेरी आती है उसके नबी से, सच्चाई से, सच्चाई से, तौहीद से। उसको पता है मेरा सच नबी सच्चा आपको है। याद नहीं रखना पड़ता है ना सीकर भाई, सच होता है वो हमेशा वही निकलता है। झूठ आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि मैंने ये झूठ बोला हुआ है, आप अपने आप को बार बार याद दिलाते रहते हैं, कहीं इसके बरक्स कोई बात ना निकल जाए, कहीं इसका ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सच को क्या जरूरत है, सांच को आंच नहीं मेरे भाई। और हम सादिकुल अमीन नबी के मानने वाले हैं, हमारे में भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर भी सादिक और अमीन वाली। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि इनकी ब्राड्स के ऊपर हमारे बेशुमार भाई जाते हैं, हालांकि उनको पता है कि भाईजान हमारे पास इल्म नहीं है, लेकिन उनको पता है हमारा अकीदा सच्चा है, वो मुंह तोड़ के आते हैं जाकर। हमारा नबी सच्चा है। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब मौलवियों का? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी भाई क्या हाल चाल है मौलवी साहब? अल्लाह पाक दा करम है, तुसी सुनाओ ठीक हो? ट्रुथ सीकर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਹਮਰ ਹੈ। एक मिनट मैंने मौका दियो जरा, मैं आज ना थोड़ा जा तपे हुआ है यार, पता नहीं यार, इतने अच्छे मूड से। भाई सीकर भाई आपके लिए कहते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इसलिए हमारे भाई जाते हैं। माशाल्लाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह। और शाह साहब देखे, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप देखे कि एक दलेरी और बुजदली की सबसे बड़ी मिसाल आप देखे
कि उनकी ब्रॉड्स के ऊपर 12-12 एट अ टाइम बंदों ने कॉलर डाली होगी मुसलमानों ने नीचे, और 6 ऊपर बैठे होंगे बिल्कुल। कि चुको सानू चुको। इधर एक अहमदी ऊपर चढ़ जाए, 3 पीछे से आते हैं, प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज यहां से चले जाओ। कल वो गंजा पापी गुस्ताख मुसव्वर कल नीचे आके उसको मैसेज कर रहा है, वो जो ऊपर एक बंदा आ गया था हमारी ब्रॉड के ऊपर, कल के परसों की बात है, परसों, उसको नीचे मैसेज कर रहा है, आप यहां कहां गए, यहां से जाए। यार कभी हमने किसी मुसलमान को मैसेज किया तो कादियानी की ब्रॉड से उतर, हम कहते उतर चढ़, हाँ कहते चढ़ उठते, कोई रोक नहीं। नई खबर है कि जो कुछ अर्सा पहले इंतज़ाम संभाला हुआ था चेयरमैन डॉक्टर ज़करिया साहब ने, कि वो जगह जगह पे जहाँ पे भी कोई कादियानी बैठा होता था जाके उनको मैसेज करते थे कि यहाँ से चले जाएं। आजकल उस ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं अजीम भट्ट साहब। वो जगह जब भी जो किसी ब्रॉड के ऊपर जाएंगे, अगर कोई देखेंगे कि बंदा बैठा हुआ तो उसको मैसेज करेंगे नीचे कमेंट पे, आप यहाँ से चले जाएं, बेहतर है आप नीचे उतर जाएं। ये ड्यूटी अब उन्होंने संभाली हुई है। और क्यों कहते हो, और क्यों कहते हो ढीटो झूठो, क्यों कहते हो? दलेर नहीं हो? मर्दानगी कहां छोड़ आए हो? टिलफट में छोड़ आए हो अपनी इज्जतें वहां पे, शर्म से डूब मरो। क्यों देखिए जी, करते हो? इनके वाइजों के लिए वाइज कौम की पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली ना रही। ये हालात हो पड़े इनके। स्पीकर भाई के दोस्त नीचे आए हुए हैं, जोया साहब आए हुए हैं। जोया साहब ने की करना है, जोया साहब ने रोला ही पाड़ा है यार। जोया साहब वो हैं जो कश्ती को वहां भी डुबो देते हैं जिधर पानी कम होता है। ऊपर नहीं, इससे मैं लड़ना रही मैंने, ये बंदा अच्छा है। नहीं हमने भी नहीं लड़ना, लेकिन जो किरदार इन्होंने, मैं एक बात बता दूं, जो किरदार नहीं कोई गिला नहीं, शाह साहब कोई गिला नहीं करना, मेहरबानी, कोई नहीं हमें गिला करना शाह साहब। नहीं उस दिन मैं गिला नहीं कर रहा, मैं तारीफ करने लगा हूं। उस दिन जो जवाद को पट्टा डाला इन्होंने, वो ठीक, कमाल डाल दिया, कमाल डाल दिया। जोया साहब खुदारा अपनी जमात के लोगों को दलेर बनाए और हिम्मत दिलाएं। जिस तरह मैं चढ़ा था आपकी ब्रॉड पे उस दिन, याद है किस तरह चढ़ा था अकेला बंदा, और बाकियों को कह रहा था तुम नीचे जाओ। शाह साहब आपको मैंने कहा था, मैं लड़ा था आपसे कि आप ऊपर क्यों आए। बिल्कुल, मुझे पर्सनल मैसेज किया, शाह साहब आप क्यों आए ऊपर, आपने कॉल क्यों डाली, हालांकि मैं कॉल एक्सेप्ट की थी। इसको कहते हैं दलेरी। साहिल कालू चढ़ता है कल्ला, हसन काजमी चढ़ता है कल्ला, और तुम्हारे बंदे दलेर क्यों नहीं है? जोया साहब इनको दलेरी सिखाओ, कॉम्प्लेन पिलाओ, इनको गैरत का टीका लगवाओ, हर लहजा है इंजेक्शन लगवाओ। शान नहीं आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जुबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। आओ मैदान में, निकलो मैदान में, खोलो ब्रॉडें अपनी, खोलो, आओ सामना करो। पाकिस्तान में तो तुम्हारी जुबान बंद थी, इधर क्यों डरते हो? ओ इधर क्यों खिलाफ आजाद है तेरे, बोल यहाँ पर, हाँ यहां क्यों डरते हो? अल्लाह के बंदो, खोलो अपनी किताबें, आओ हमारे सामने। भाई मोमिन की बसीरत से आपको पता है कि मोमिन की बसीरत होती है, मोमिन की बसीरत के अंदर हैबत होती है, क्योंकि वो अल्लाह की बुरहान से देख रहा होता है, वो उस नज़र से देख रहा होता है। ठीक है, मोमिन की बसीरत से पनाह मांगी, ये इनके दिलों में ऑलरेडी हैबत आ चुकी है। एक मुसलमान भी इनके पास चला जाएगा ना, इनके बारे में पता है कि यार ये बंदे को बात करनी आती है। साहिल कालू जैसा आप देखना, इनके बड़े बड़े नौजवानों को पढ़तू पड़ जाते हैं। अब मनवा के आते हैं भाई, उसने मनवाया उस दिन भाईजान, 2 3 4 बात, इस सारी बात का मकसद क्या? ठीक है, मुझे बताए शाह साहब, अगर मैं 15 लड़कों में जिनके पास असला हो और मैं रहता हूं, अगर मैं डरूं उनमें जाने से, तो मैं क्यों डरूंगा? बिकॉज आई नो आई कांट विन। यस, एमडीज इसलिए डरते हैं बिकॉज दे नो दे कांट विन, दे डोंट हैव एनी बुलेट टू फायर, एग्जैक्टली, दे हैव एम्प्टी गन्स। वो नहीं जीत सकते भाई, ना दलील से, ना वकील से, ना किसी से नहीं जीत सकते। ना ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ। ओए किताबें खुली थी, और मैनू ना छिड़ियो इन्हां दी असी, ओए किताबें खुली थी पाकिस्तान में तो आधे पाकिस्तान ने अहमदी हो जाना था। अल्लाह दियो बंदियो, अद्धा टिकटॉक ते फड़का दियो,
और टिकटॉक क्यों नहीं फड़कांदे अद्धा चुक के रख जवाना ਕੱਢੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਪੰਛੜੇ ਨੇ खोलो किताबा बिल्कुल वो खजाइन जो इतने सालों से छुपे हुए थे निकालो बाहर खुल गई ना किताबें खुल गई ना तो इनको जगह भी नहीं रहने के लिए और नहीं जाहिद भाई नहीं जाहिद भाई छोड़ दो मैं आज खुला ऐलान करता हूं मैं आज ऑफर करता हूं ये जिगराबी मुसलमान का है ओए बुजदिलो और डरपोको ड्राकरो खुला ऐलान करता हूं 15 घंटे डेली बेसिस पे 3 दिन मैं जमाते अहमदिया के लोगों को देता हूं कि आओ अपनी किताबें खोलकर रीडिंग करके दिखाओ हमारी ब्रॉड के ऊपर 15 घंटे अपनी किताब पढ़ो बैठ के आओ और जो किताब कहोगे इधर एचडी में सामने डिस्प्ले करेंगे तुम पढ़ो किताबें अपनी बैठकर हमारी ब्रॉड हाजिर है तुम्हारे लिए आओ हमें इतना ही बता दो मसीह मौद ने तुम्हें दिया क्या इन किताबों में खोल के बयान करो यार इतना जिगरा है तुम लोगों में खोलो किताबें हमारी ब्रॉड हाजिर है बैठ के पढ़ो बड़े से बड़ा चर्ब जुबान ले आओ अपनी किताबें खोल के बैठ के पढ़ो यार पढ़ के दिखाओ मर जाएंगे ये नहीं पढ़ सकेंगे मर जाएंगे कभी नहीं पढ़ सकेंगे ये किताबें धर्मो अल्लाह के रसूलों को कहते हो इस्लाम कबूल कैसे करेगा अल्लाह के रसूलों को कहते हो इस्लाम कबूल कैसे करेगा शर्म नहीं आती तुम लोगों को मुशरिक हो अपने खुलफा को खुदा मानते हो अपने झूठ बोलते हो ठगो 5-5 यूरो खाने वाले पक्की वास हमारे शेर हो गए आके बच्चों से झूठ बोलते हो अपने छोटे छोटे बच्चों से सुबह छोटी बहन हमारी जमाते अहमदिया से आई है नहीं पता उसको इन अकायद के बारे में मैंने पूछा बेटा क्या मानते हो आप उसमें इस्मो अहमद में वो कहती मिर्जा गुलाम अहमद वो मुझसे पूछ रही है कि आप यही कहना चाह रहे हो मैंने कहा आपको क्या पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों झूठ बोलते हो उनसे आओ बैठ के पूरी अनवार खिलाफत पढ़ के सुनाओ हमारी ब्रॉड पे हम तुम्हें पूरी ब्रॉड अपनी देते हैं है हिम्मत तुम तो एक मुसलमान को 2 मिनट नहीं अपनी ब्रॉड के ऊपर देते 2 मिनट नहीं उसको दे सकते और वो किताब भी तुम्हारी खोलता है वो किसी मौलवी का कोर्स नहीं खोल लेता रद्द कादियानियत की किताब नहीं खोलता वो तुम्हारी किताब खोलता है जिस किताब के खुलने से हाउस की बुकिंग खुल जानी थी पूरी मुसलमानों ने खुल जाना था और यार मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो अपने बच्चे वक्फ कर रहे हैं वक्फे 9 के अंदर और यार वो कितने जा रहे हैं वो बच्चे तुम्हारे वो किधर हैं जिन्होंने आके हमारे दलाइल से मुंह बंद करने थे मुंह बंद करने सी बच्चियां ने वो किथे ने ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ मर्द भी बाकी नहीं रहा वो मुंह बंद कर रहे शाह साहब उनसे पूछो किसी बच्चे को बुलाकर किसी जमात अहमदिया के ये जिस नीचे कमेंट जो कर रहे हैं बैठ के कि हाँ भाई कौन है इस्मो अहमद का मिस्दाक फिर आगे कहते हैं तुम्हें पता तो है हाँ यार हंस के बखानते हो तो तुम्हें पता तो है वो लबों पर अकीदे लाने के लिए इनको अपने अंदर से जुर्रत निकालनी पड़ती है अपनी पूरी जिंदगी की बहादुरी इनको निकालनी पड़ती है तब जाके इनके मुंह से इनका अकीदा निकलता है और वो भी हम हेल्प करा के हाँ बोलो हाँ इसको बोल दो यार जिस तरह लोग जिस तरह मतलब आप इकबाल जुर्म करवा रहे हैं यार अकीदे तो ऐसे होने चाहिए जिसके लिए आप कट मरने को तैयार हो शाह साहब कट मरना है साहब अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में भी सीन देखा होगा नॉर्मली आप सोच सकते हैं सारे भाई करें कि आप किसी शख्स के या मोहल्ले में या दूर किसी को देखो ना गुजरते हुए कार में जा रहे हो तो पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आपको आए चलो फर्ज करो अगले दिन वो आपको बंदा मिल जाए आपके यारो कल पुलिस आई हुई सी खैर सी बस की दसी क्यों करेगा छोटा भरा सही नहीं है हाँ पता ही तो नहीं हंसेगा क्यों ऐसे पहले ये बताए हंसेगा क्यों है बस कोई नहीं हाँ कि बस तुहानू पता ही है तुसी हुन पूछ के शर्मिंदा करना चाह रहे हो यार आप अंदाजा करें अंसारुल्लाह फी हुलुल मसीह मऊद हाँ वो चढ़ती है इस ब्रॉड पे हम कहते हैं इस्मो अहमद कहते हैं हले तक पता नहीं चलिया तेनू
हाँ, लेकिन अपने मुंह से बोल नहीं सकते। ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ किताबा खोल के हम तुम्हारी किताबें खोले, हम तुम्हें उसके अंदर से इस्मो अहमद के 8 घंटे का सबक दे, तुम्हें तुम्हारे अकीदे याद करवाएं, तुम फिर भी हमारे मुंह पे आके बकवास करो हैं। ऐ इशाद की थी मिर्जा साहब ने, और मिर्जा साहब ने कह के गए सी कि मेरे फिरके के लोग बराहीन में और दलाइल में वो कमाल हासिल करेंगे कि अपने दलाइलों के नूर से मुखालिफिन के मुंह बंद कर देंगे। और तुसी किताबा बंद कर छड़िए, इन्होंने गाला शुरू कर दी थी। तुसी गाला कर दी। मोटो इसका बदल अमली गया है। नमूना हमने देखा नहीं, इसका अमली नमूना हमने देखा नहीं कि ट्रूथ सर्चर बहना पढ़ने लगी थी, रोक दिया गया। और गालियां दी हैं उस औरत को गंदी, उसके मैसेजेस इन्होंने लीक किए हैं, उसको हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश किया बेचारी औरत को इन लोगों ने। ऐसे ये बदबख्त है, और बदबख्त। शाह साहब आप नोट करें 2 सालों में इन पे जो जिसपे मैं टिकटॉक पे हूं, हमें सबसे ज्यादा गालियां इन 2 सालों के 24 महीनों में अगर 2 महीने निकाले, पता है कौन से दोनों महीने रमजान के, एक पिछले साल के, इस साल के। पिछला रमजान और ये वाला रमजान सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा तौहीनें भी इन्होंने अंबिया की इसी महीने में की। इसी महीने में की। क्या है यार। और बाद में मदद, भी और बखरा है बाद शाह में जी। मददें मांगते रहे हैं, अफामो तफीमें करते रहे हैं। शाह साहब इनका शैतान भी डिफरेंट तो नहीं है? यार इनका शैतान कैद नहीं होता उस्ताद, ये खुद शैतान है। नहीं, डिफरेंट है, मुझे डिफरेंट है, लगता है डिफरेंट इनका खुलता ही रमजान में है। नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट है। मैं समझ गया। तलब करने पर हवाला पेश कर दिया जाएगा, डिफरेंट है। हेलो बढ़ गए जी, हेलो बढ़ गए। हेलो बढ़ गए जी। यार क्या करे बंदा यार, क्या यार बंदा करे। एक तो यार साहिल कालू जिन्हें दिन छुट्टियां ते गया ऐसी ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, लेकिन ਇਹ ਬੰਦਾ सही नहीं उस्ताद है, सारा इल्जाम है देते हुए। सऊदी च शाह साहब एक चीज कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है, और इसमें कोई मुबालगा राय नहीं। हर अहमदी अगर अपने सीने पे हाथ रखे ना, उसको इसका जवाब मिलेगा। जमात अहमदिया से ज्यादा बुज़दिल लोग मैंने नहीं देखे जो खुद को मुसलमान कहे और इतने बीगी बिल्ली कह रहे हो भाई। और यार मोमिन तो बुज़दिल होता ही नहीं है यार, होता ही नहीं। मोमिन की पहचान ही दिलेरी है। भाईजान अहमदियों का शैतान मर चुका है, आपको पता है, जिंदा ही नहीं है वो। फिर कोई और ही जड़ा था ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ या लाश। वो खुद कफील हो गए ना शाह साहब, सस्टेनेबिलिटी होगी। हाँ, अब उनको जरूरत ही नहीं। शैतान कहते हैं इनके ऊपर जिन शैतानों की ड्यूटी लगी हुई, अगले पैर पे पैर रख के सोते हैं यार। ममासलत देखें ना, ममासलत देखें कि हजरत ईसा इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं, उसकी जगह पे कौन आया है? मिर्जा साहब। शैतान फौत हो गया, इसकी जगह पे कौन आए हैं? जमात अहमदिया के बंदे। बस इतनी बात है।